अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब से एक लड़की ने अजीब सवाल किया। तो आज बात करते हैं कि इस लड़के का क्या मकसद था इस सवाल से, और डॉक्टर ज़ाकिर नायक साहब क्या समझे है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। सबसे पहले ये वीडियो देखे, इसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम पलवशा है एंड आई एम फ्रॉम लकी मरवर। एंड सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू सो मच कि आपने मौका दिया है क्वेश्चन का। सर, मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ सर, वहाँ पे पार्डन माई उर्दू प्लीज़, मैं पश्तो स्पीकिंग हूँ सर। तो मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे सर कंप्लीट इस्लामिक रिलीजियस सोसाइटी है। वहाँ ख़वातीन घर से बाहर बिला ज़रूरत नहीं जाती सर। वहाँ पे औरतें जो हैं वो घरों में रहती हैं एंड मर्द कोई नमाज नहीं कज़ा करते। और हर शब जुमा को जो तबलीगी जमात के या जितने भी दवा होते हैं, दावत इल्लल्लाह के रास्ते में निकले हुए लोगों का बयान होता है हर शब जुमा को। तो सर वहाँ पे जाते हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा भी हो गया सर वहाँ पे। और हमारे इलाके में तमाम लोग बहुत रिलीजियस और यानी उनका सोशल कंडक्ट जो है वो भी रिलीजियस बेस पे है। तो नाज़रीन कराम, इस लड़की ने जो सवाल किया कि हमारे जो माशरा है वो तकरीबन यानी इस्लामिक है, इस्लामिक माहौल है, लोग नमाज़ों के पाबंद है, नमाज़ों के अहतमाम करते हैं, दीन को फॉलो करते हैं, यानी वहाँ पे जो माशरा है वो सारा इस्लामिक है। यानी अगर कोई बाहर से बंदा आ जाए और उस लोगों को देख के, लोगों की मामलात को, नमाज़ों को, रोज़ों को, तो वो मुतासर हो जाएगा कि यहाँ पे तो सारा दीन ही दीन है, सारा इस्लामी माशरा है। तो उस लड़की ने जो सवाल किया कि यानी पूरा माशरा वो इस्लामिक है। बाहर से अगर कोई बंदा आ जाए तो ये देखेंगे कि ये तो माशाल्लाह सारे ही नेक लोग हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, दीन के मुताबिक चलते हैं। तो सबसे पहले जो तमहीदी कलिमात थे, इब्तिदाई कलिमात, वो ये कहती है। बट सर, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके विस्डम के मद्देनज़र, यानी अकॉर्डिंग टू यूर विस्डम, क्या रीज़न हो सकती है कि सर वहाँ पे ड्रग एडिक्शन, एडल्ट्री, पीडोफाइल्स एंड डिफरेंट जैसे सूद और इस तरह के बुराइयां जड़ पा चुकी हैं। एंड सर वहाँ पे जो, अच्छा सर, एक मुझे आपके बयान के बीच में एक सवाल मेरे माइंड में आया, वो भी साथ ही पूछ लेती हूँ। एक एक सवाल पूछिए भिंज। ओके सर। और शॉर्ट शॉर्ट अगर सर। तीन सर, तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स को? तो उस बहन ने जो सवाल पूछा, सबसे पहले उसने इब्तिदाई कलिमात पेश किए, अपनी सोसाइटी पेश की। इसके बाद उसने पूछा कि वहाँ पे चंद बुराइयाँ हैं, जैसे कि बच्चों के साथ गलत काम होते हैं, और इस तरह ज़ना आम है, और इसी तरह जुआ और सूद, इस तरह की बुराइयाँ वहाँ पे है। तो जो पहला उसकी शुरू के कलिमात थे, उन्होंने कहा कि इस्लामिक माहौल है, पूरा माशरा इस्लामिक है। लेकिन दूसरा जो उसने पहलू बता दिया कि वहाँ पे ये काम भी होते हैं, इस तरह की बुराइयाँ भी मौजूद है। तो पहले जो उसका मकसद था वो ये था कि अगर कोई उसे बाहर से देखे, यानी कोई जो अंदर होता है उसके सारा पता होता है कि ये लोग क्या करते हैं, इस तरह भी काम होते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर से देखे तो वहाँ पे ये समझेगा कि ये तो बड़े दीनदार है, बड़े नए दीन को फॉलो करने वाले हैं, इस्लाम के मुताबिक चलते हैं, लेकिन उसके अंदर ये बुराइयाँ भी मौजूद है। तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की बात सुनते हैं कि उसने फिर इसको क्या जवाब दे दिया। फिर का सवाल है कि उनके माशरे में जहाँ से वो आती है, वो खवातीन बहुत इस्लामिक खवातीन हैं। वो घर के बाहर ज़रूरत के बिना बाहर नहीं निकलती। मैं भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलता हूँ, और मर्द को भी घर के बाहर ज़रूरत के बिना नहीं निकलना चाहिए। हाँ कि नहीं? आप निकलते ज़रूरत के बिना बाहर? कोई निकलता है? यहाँ भी नहीं निकलते माशाअल्लाह। आपका सवाल है कि आपके माशरे में माशाअल्लाह बहुत इस्लामिक है, इज्तिमा होता है, लेकिन वहाँ पीडोफाइल, अगर मैं सही सुना हूँ, बहुत कॉमन है। एग्जैक्टली सर। और आपने कहा कि जिना भी कॉमन है। जिना सर अभी होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एंड स्पेसिफिकली पीडोफाइल्स जो कि बच्चों को मैनिपुलेट कर लेते हैं और वो फिर उन बच्चों को, वो जब बड़े होते हैं तो अगेन ये साइकिल चलता जा रहा है। सर ये बहुत बड़ा गुनाह है जो वहाँ होता है। बहन जी, आपके कोई सवाल में तकरार है। आप कहते मेरा माशरा इस्लामिक है, फिर बोलते पीडोफाइल है।
सर ये कह रही हूँ कि वही पीडोफाइल सुनिए मस्जिदों में भाई जाते हैं, भाई वही बहन बहन, pedophile। आपने सवाल पूछा, अब जरा आप खामोश रहेंगी? आपने सवाल खत्म हो गया ना? मेरा जवाब सुनना चाहती क्या नहीं आप? जी सर। आप सुनना चाहती क्या नहीं? जी सर। तो आपका सवाल खत्म। जी सर। अभी मेरा जवाब सुनिए। आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की बात आप लोगों ने सुन ली कि कोई भी इस्लामिक माहौल में, इस्लामिक माशरे में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। देखो, मैं चंद बातें अर्ज़ करने वाला हूँ। इस लड़की ने जो सवाल किया, मुमकिन है, हो सकता है, इस बात में मैं भी गलत हो सकता हूँ, जो मैं समझा हूँ, हो सकता है इस लड़की का जो सवाल है और उसका जो मकसद है वो ये है कि वहाँ पे माशरा इस्लामिक है, बज़ाहिर इस्लामिक लगता है, सारे लोग दीनदार है और अक्सर होंगे, मुखलिस भी होंगे, वाकई सच्चे दीनदार होंगे, लेकिन वहाँ पे बाज़ अफराद, बाज़ लोग इस तरह काम भी करते हैं। पीडोफाइल भी है, सूद भी है, ये काम भी वहाँ पे होते हैं। सारे माशरे के अंदर नहीं, चंद अफराद के अंदर हो सकते हैं इस तरह, या बाज़ लोगों के अंदर जो बज़ाहिर दीनदार लगते हैं, नमाज़ों के पाबंद है, दाढ़ी वाले हैं, वो भी शायद इस तरह काम कर सकते हैं। तो शायद इस लड़की का मकसद और उसका जो सवाल है, सवाल से जो उसका मकसद है, मुमकिन है कि ये हो। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो फरमाया कि कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता, यानी वहाँ पे ये काम हो ही नहीं सकते कंप्लीट, क्योंकि उसने जो पहला जो क्वेश्चन किया, जो उसकी इब्तिदाई कलिमात थे इस लड़की की, वो ये थे कि हमारा मुआशरा कंप्लीट ये इस्लामिक है, मुकम्मल इस्लामिक माहौल है। तो ये बात तो वाकई सही है कि जब माशरा इस्लामिक हो, लोग दीनदार हो, तो वहाँ पे ये काम नहीं होते हैं, वहाँ पे ये बुराइयाँ नहीं होती है। तो इस वजह से मुमकिन है कि इस लड़की के सवाल ये हो, इसका मकसद ये हो कि वहाँ पे बाज़ अफराद इस तरह करते हैं या बाज़ अफराद के अंदर इस तरह काम हो सकता है। इधर आपका पहला पार्ट गलत है या दूसरा पार्ट? ये मुमकिन ही नहीं है, बहुत इस्लामी को चोरी कर रहा है, मुमकिन ही नहीं है। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार, हाँ क्या नहीं? सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना, हो ही नहीं सकता है। कौन से इस्लामिक किताब में लिखा हुआ है? कुरान मजीद में लिखा है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा वैसे का पीडोफाइल करना चाहिए, कौन से हदीस में लिखा है? आपका ये कहना या पहले बार गलत है, दूसरे बार, दोनों बात तो सही। इसीलिए आपके सवाल में तकरार है। आपको ये कहना चाहिए कि मेरे माशरा समझता है बहुत इस्लामिक है तो मानूंगा। ये बोलना इस्लामिक है, खवातीन बाहर निकलते नहीं जरूरत के बिना, और आदमी लोग निकलते बाहर जरूरत के बिना, ये तो प्रॉब्लम है। क्या जरूरत है? पीडोफिलिया। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे, आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर मेरा यही सवाल है कि वहाँ पे यही रिलीजियस बहन लोग बहन pedophile हैं। बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। आप ये इल्जाम लगा रहे आपके माशरे पे। पहला कहते इस्लामिक है, फिर कहते पीडोफिलिया, दोनों गलत है। दोनों में से एक तो सही रहेगा या एक गलत रहेगा। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते, दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस बिल्ला किधर कुरान में लिखे लगा बच्चों लोग के साथ जिना करो। तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कोई इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगने को होता है नहीं।
तो नाज़रीन कराम, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जो उसे जवाब दे दिया कि देखो कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जो कहते हो कि इस्लामिक माहौल है, एक तरफ आपकी ये दावा है कि वहाँ पे इस्लामिक माहौल है और वहाँ पे पीडोफाइल भी है। तो मतलब ये है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जो उसे फरमाया कि आप ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि पीडोफाइल जैर है, इस्लाम के अंदर ये कहाँ लिखा हुआ है? यानी आप इस्लामिक माहौल की दावा कर रही हो कि वहाँ पे इस्लामिक माहौल है और फिर पीडोफाइल भी आप कहती हो कि वहाँ पे ये भी काम होते हैं। तो जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब, मैं आप लोगों के सामने दोनों बातों का मुआजना करता हूँ कि बहन के जो मकसद था, मुमकिन है कि ये हो कि वहाँ पे बाज़ अफराद के अंदर ये जो बज़ाहिर नेक लगते हैं उनके अंदर ये काम मौजूद है। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब भी गलती पे नहीं है, क्योंकि उसने ये समझा होगा कि वो कहती है कि मुकम्मल इस्लामिक माहौल है, इस्लामिक मुआशरा है, इस्लामिक सोसाइटी है, तो वहाँ पे तो ये काम हो ही नहीं सकते। तो ये बात भी ठीक है कि जहाँ पे इस्लामिक माहौल हो, लोग दीनदार हो, लोग इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो फिर वहाँ पे ये काम नहीं होते। क्योंकि जितना दावत आम होता है, लोगों के अंदर अल्लाह का नाम बुलंद होता है, ला कलीमुल्लाह होता है, तो वहाँ पे ये काम, ये बुराइयाँ ये ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जब इंसान नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ता है, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज इंसान को बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो यकीनन जहाँ पे लोग इस्लामिक हो, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हो, तो फिर वहाँ पे ये काम नहीं होते हैं। तो मुमकिन है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने ये जो जवाब दे दिया ये भी सही था कि इस्लामिक माहौल में ये काम नहीं हो सकते। और उस बहन के भी सवाल मुमकिन है कि उसका ये मकसद हो कि वहाँ पे बाज़ अफराद के अंदर ये हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों का ये मुआजना जो तबसरा मैंने किया पसंद आ चुका होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के और भी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम।